Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Stay safe at home and keep social distancing. ओके, लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैसेस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स. दिस इज़ द सेकंड लेक्चर और हमने पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है, गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है. अच्छा, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है इसका. ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं. ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है. ओके, तो पहले हम लोग ये कुछ पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे, फिर आगे चलेंगे. ठीक है, प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज लाइक एनिमल्स. सिंपल सी बात है इसमें कि आप प्लांट्स के अंदर कोई बहुत स्पेशल ऑर्गन या सिस्टम नहीं है गैसियस एक्सचेंज का लाइक एनिमल्स. आप लोगों ने ये पहले भी बात पढ़ी होगी कि जो एनिमल्स होते हैं उनका सिर्फ हम लोग गैसियस एक्सचेंज नहीं बल्कि कोई भी सिस्टम देखें तो वो बहुत इलेबोरेट और कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं. लेकिन प्लांट्स के अंदर एज कम्पेयर टू एनिमल्स सिंपल सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते. तो इससे अगर हम लोग गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो इस केस में भी प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता फॉर द सेक ऑफ गैसियस एक्सचेंज, जैसा कि एनिमल्स के अंदर होता है. अब वो किस तरह से होता है, दे एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन सेल्स. अब होता क्या है कि प्लांट्स अपने सेल्स के जरिए से ही एनवायरनमेंट से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. वो किस तरह से करते हैं आगे देखते हैं. ओके, फॉलोइंग आर द सोर्सेज थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट. ये कुछ चंद चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं. सबसे पहले है स्टोमेटा, फिर है लेंटिसेल्स, उसके बाद है मीजोफिल सेल्स, उसके बाद है क्यूटिकल एंड देन है एयर स्पेसिस. अब हम इनको बारी बारी देख लेंगे कि स्टोमेटा कैसे करता है, लेंटिसेल्स कैसे करते हैं, मीजोफिल सेल्स कैसे करते हैं, क्यूटिकल कैसे करती है और एयर स्पेसिस जो हैं वो किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करती हैं प्लांट्स के अंदर. सबसे पहले है स्टोमेटा. तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टोमेटा क्या होते हैं. स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ. आप लोगों को पता है कि जो लीफ होती है, ठीक है, उसकी एक ऊपर नीचे सबसे जो पहली लेयर होती है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं. अब एपिडर्मिस दो तरह की होती है, लोअर एपिडर्मिस भी होती है और अपर एपिडर्मिस भी होती है. और जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे बहुत माइन्यूट टाइनी पोर्स होते हैं. ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा. ठीक है, द गैसियस एक्सचेंज अक्कर्स थ्रू दी स्टोमेटा. अब क्या होता है कि इन स्टोमेटा के जरिए से गैसेस का एक्सचेंज होता है. वो किस तरह से होता है, इन्वायरमेंट से. ठीक है, स्टोमेटा के जरिए से गैसेस इन एंड आउट होती हैं. समझ आ गई मेरी बात की. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है. ठीक है, तो स्टोमेटा के जरिए से गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर. ठीक है, ये एक तरीका है गैसेस एक्सचेंज का प्लांट्स के अंदर. नेक्स्ट क्या है, लेंटिसेल्स. तो पहले हम देख लेते हैं कि लेंटिसेल्स क्या होते हैं. इन वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स. अब देखिए, वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स. मेच्योर रूट्स का क्या मतलब होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हों. ठीक है, जो अभी यंग ना हो उनको हम लोग कहते हैं मेच्योर रूट्स. और वुडी स्टेम्स के अंदर क्या होता है, एंटायर सर्फेस इज कवर्ड बाय अ बार्क विच इज इम्परवियस टू गैसेज और वाटर. अब क्या होता है कि जो मेच्योर रूट्स और वुडी स्टेम्स होते हैं ना, उसकी जो पूरी सर्फेस होती है वो उसके ऊपर एक बहुत हार्ड किस्म की एक लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं बार्क. समझ आइए मेरी बात की. ब्राउन से कलर की होती है, वो बहुत थिक होती है, वो हार्ड होती है. ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बार्क. और बार्क जो होता है ना वो उससे गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता. ठीक है, तो अब क्या है कि वहां पे देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क. जो बार्क की लेयर होती है उसके अंदर एक छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. उन पोर्स को हम लोग कहते हैं लेंटिसेल्स. अब दिस इज नॉट सिमिलर लाइक स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा लीव्स के अंदर होते हैं, ये याद रखिएगा. और जो लेंटिसेल्स होते हैं वो बार्क के अंदर होते हैं. ठीक हो गया. तो इन लेंटिसेल्स के जरिए से गैसेस का एक्सचेंज होता है. दीज लेंटिसेल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम. समझ आई. अब वो बार्क से डायरेक्ट गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन पोर्स इन जो लेंटिसेल्स जिनको हमने कहा इनके जरिए से एयर जो है वो इन एंड आउट होती है प्लांट की बॉडी से. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गैसेस
डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। अगर पहले हमने बात की कि जो मेच्योर रूट्स होती हैं, ओल्डर रूट्स होती हैं, उनके ज़रिए से, उनमें लेंटिसेल्स के ज़रिए से होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यंग रूट्स की बात करें तो डेफिनेटली जो यंग रूट्स होती हैं वो हार्ड नहीं होती, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो यंग रूट्स के अंदर जो उनकी रूट्स की जनरल सरफेस होती है उसी से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। आगे क्या है, दीज गैसेज आर फाउंड इन सॉइल सराउंडिंग द रूट्स। अब ये यंग रूट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो गैसेज होती कहाँ पे, क्योंकि रूट्स तो ज़मीन के अंदर होती हैं ना, ठीक है। तो जिस सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं ना, उसी सॉइल के इर्द गिर्द ये गैसेस प्रेजेंट होती है और वहाँ से रूट्स जो है इन एंड आउट करती है गैसेस को, जो यंग रूट्स होती हैं अपनी जनरल बॉडी सरफेस से, ठीक है। उसके बाद है द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अच्छा, आप देखिए एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो वाटर से ये ऑक्सीजन लेते हैं और वहीं पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद द लेंटिसेल्स आर जनरली मोर रेज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि जो लेंटिसेल्स क्या कैसे नजर आते हैं, तो वो लिखा हुआ है कि जो स्टेम होती है ना उसके ऊपर लेंटिसेल्स थोड़े से उभरे हुए होते हैं, ठीक है। बाकी सरफेस एरिया वैसे ही होता है स्टेम का, जैसे सिंपल होता है, ठीक है। लेकिन जो लेंटिसेल्स थोड़े से उभरे हुए होते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये लेंटिसेल्स और इनके जरिए से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है एयर स्पेसिस। अब एयर स्पेसिस क्या होती हैं, द इनर सेल्स ऑफ द लीव्स। इनर सेल्स ऑफ द लीव्स किसको कहा गया है, मीजोफिल सेल्स को। जो सेल्स के लीव्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हमने क्या कहा, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मीजोफिल सेल्स एंड स्टेम, ठीक है। और स्टेम के भी जो इनर सेल्स होते हैं आल्सो हैव एयर स्पेसिस अमंग देम। एयर स्पेसिस क्या होती हैं कि छोटी छोटी सी खाली जगहें होती हैं, ठीक है, जो सेल्स के दरमियान होती हैं, स्टेम के सेल्स के भी दरमियान और लीव्स के सेल्स के भी दरमियान होती हैं, ठीक है। इन एयर स्पेसिस की मदद से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि आपके लिए ये मेरा क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल किस तरह से है, ठीक है। आप लोगों ने ये कल की आप लोगों की असाइनमेंट है, अगर आप लोगों ने आंसर, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को आंसर मिल जाए। अगर आंसर नहीं मिला तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या आंसर है, ओके। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।